जय हिंद साथियों, मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष। जैसे कि हमने कल बात की थी भारत के संविधान के अंतर्गत 22 भाग, और हमने आपको यह भी बताया था कि किस भाग के अंतर्गत किस बात को कहा गया है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि इन भागों के अंतर्गत किस अनुच्छेद को रखा गया है और किस भाग के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद आते हैं। जिसमें से हम बात करें सबसे पहले भाग 1 जो 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन करती है। हम इसमें अनुच्छेदों की बात करें, हम इसमें आर्टिकल की बात करते हैं, तो इसमें आर्टिकल हमारा 1 से लेके केवल 4 तक आर्टिकल को रखा जाता है। अर्थात 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो हमारे आर्टिकल्स हैं यह कुल 1 से लेके 4 तक हैं। फिर हम बात करते हैं भारत के अंतर्गत जो हमारा दूसरा भाग था जिसमें नागरिकता से संबंधित था, तो नागरिकता से जो संबंधित था इसमें आर्टिकल की बात करें हम, तो इसमें आर्टिकल की कुल संख्या हमारी 5 से लेके 11 तक है। अर्थात नागरिकता से संबंधित हमारे कुल आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हैं, जो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये जितने भी आर्टिकल मैंने बोले ये सभी आर्टिकलों में भारत के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित बात की गई है। फिर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की। जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आर्टिकल हमारे 12 से लेके 35 तक आर्टिकल रखे गए हैं। अर्थात 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से लेकर हम 35 तक की बात करते हैं, तो जितने भी आर्टिकल्स हमारे 12 से लेकर 35 तक हैं यह हमें भारत के अंतर्गत मौलिक अधिकार के बारे में ही बताएंगे। तो आप नोट कर लेना कि 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद हैं यह हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित हैं, और जो किस भाग से संबंधित हैं तो भाग 3 से संबंधित हैं। फिर हम देखेंगे भाग 4 का, तो इसमें हम बात करेंगे तो आर्टिकल जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह हमारे 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के अंतर्गत हमारे कानून बनाए गए हैं भारत राज्य के विकास के लिए, तो इसके अंतर्गत केवल हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जितने भी आर्टिकल हैं यह नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ही बताएंगे। और 36 से लेकर 51 तक हमारा किस भाग में बताया गया है तो भाग 4 में बताया गया है। फिर हम बात करते हैं मूल भाग 4 का जो हमारा मूल कर्तव्य से संबंधित है, तो इसमें हम आर्टिकल की बात करते हैं, तो आर्टिकल इसमें केवल 51 का है। अर्थात परीक्षा में पूछा जाएगा कि आर्टिकल 51 का संबंध किससे है, तो आप बताओगे मूल कर्तव्य से है। कुल कितने मूल कर्तव्य हैं भारत के अंतर्गत, तो 11 हैं। जो 11 मूल कर्तव्य हैं इसका संबंध किस भाग से है, भाग 4 क से है। फिर हम बात करते हैं भाग 5 का संबंध संघ से है और यह भारत का संविधान भी कहा जाता है। तो भाग हम 5 की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक टोटल हम इसमें देखते हैं लगभग हमें 100 आर्टिकल देखने को मिलते हैं 52 से लेकर 151 तक। तो हम भारत का सबसे बड़ा भाग 5 को भी कह सकते हैं, और इसे भाग 5 को भी कह सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं आर्टिकल 52 से लेकर 151 अर्थात लगभग इसमें 100 अनुच्छेद हैं। तो इस प्रकार से यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आप बताओगे भाग 5। फिर देखते हैं भाग 6 का संबंध हमारे राज्य से है, और राज्य नोट करके लिखना कि अनुच्छेद 22 से लेके अनुच्छेद 151 तक जितने भी आर्टिकल हैं बहुत सारे आर्टिकल हमारे केंद्र से संबंधित नियमों को बताएंगे या फिर केंद्र के बारे में बताएंगे। फिर हम बात करते हैं भाग 6 की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें देखेंगे आर्टिकल 152 से लेके 237 तक 237। भाग 6 का संबंध हमारे आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है, और यह हमारा राज्य से संबंधित है। अब हम बात करते हैं भाग 7वें की। भाग 7वें की बात करें तो भाग 7वां हमारा जो है, भाग 7वें की बात करें तो यह आर्टिकल 237 के बाद कितना आएगा हमारा
238 और जो हमारा एक निरसन है, अर्थात निरसन का मतलब होता है जो वर्तमान समय में ख़त्म कर दिया गया है। तो भाग 7 में क्या बताया गया है, प्रथम अनुसूची के खंड ख के जो भी राज्य थे उनको अब हटा दिया गया है और यह किस अनुच्छेद में कहा गया था, अनुच्छेद 238 का संबंध किससे है, निरसन से है। फिर हम देखेंगे कि भाग 8 राज्य संघ, जो हमारा भाग 8 है जो संघ राज्य क्षेत्र है, यह हमारा आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक रखा गया है। अर्थात भाग 8 हमें जो संघ के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, यह आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक के सारे प्रावधान हमारे भाग 8 के अंतर्गत रखे जाएंगे। हम इन बातों को बाद में देखेंगे कि किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं। फिर हम देखते हैं कि भाग 9 में 3 तरह से हम इसको याद रखेंगे। देखो, भाग 9 का संबंध है पंचायती राज से। पंचायती राज में हम देखेंगे आर्टिकल 243 से लेकर 243 क से लेके ड़ तक नोट करके लिख लेना कि भाग 9 पंचायती राज का संबंध आर्टिकल 243 से लेकर 243 क से लेके ड़ तक है। फिर हम यही देखते हैं भाग 9 ए में क्या कहा गया है और किस आर्टिकल में। तो इसका संबंध हमारा 243 त से लेके 243 यच तक है। नोट करके, यह परीक्षा में पूछा जाएगा। नगर पंचायती राज का संबंध कितने आर्टिकलों से है, अर्थात किस आर्टिकल से है, तो आप बताओगे आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 क से लेके ण तक। फिर हम देखेंगे भाग 9 ए में नगर पालिका का संबंध किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 243 त से लेके 243 यच तक है। फिर हम देखते हैं भाग 9 बी में, यहाँ हम देखेंगे आर्टिकल 243 यज से लेके 243 यन तक, 243 यन तक संबंधित है। भाग 9 के बी आर्टिकल 243 यज से लेके 243 यन तक है। परीक्षाओं में यही पूछ लेता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको आप नोट करके लिख लेना। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि भाग 9 पंचायती राज का संबंध 243 से लेकर 243 क से लेकर ण तक। फिर नगर पालिका को जोड़ा गया 243 त से लेकर 243 यच तक। फिर हम देखेंगे सहकारिता को 9 बी के तहत जोड़ा गया है 243 यज से लेकर 243 यन तक। यह आर्टिकल सब नगर पालिका और पंचायती राज और सहकारिता समिति के बारे में बताती हैं। नोट करके आप समझ लेना। अब हम देखते हैं कि भाग 10 हमारा क्या बताता है। भाग 10 की बात करें तो यह हमारा आर्टिकल 244 भाग 10 की बात करें तो हमारा 244 से लेकर हम 244 क तक के बारे में बताता है। भाग 10 अर्थात अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में जो भी बातें कही गई हैं वो आर्टिकल 244 और 244 क के अंतर्गत ही कही गई हैं। अब हम बात करते हैं भाग 11। अब भाग 11 की जब बात करते हैं तो भाग 11 का संबंध केंद्र और राज्य के मध्य संबंध है। तो हम देखेंगे कि केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है वो आर्टिकल 245 से लेकर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 263 के मध्य है। नोट कर लो, भाग 11 का संबंध केंद्र और राज्य से संबंधित है और इनके आर्टिकल्स की बात करें तो 245 से लेकर 263 तक जितने भी हमारे आर्टिकल्स अर्थात अनुच्छेद हैं यह केंद्र और राज्य के मध्य संबंध की ही बात करेंगे। फिर देखते हैं वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद, जो भाग 12 है। भाग 12 की बात करते हैं तो यह हमारा आर्टिकल 264 से लेकर हम बात करेंगे आर्टिकल 300 क तक। 264 से लेके
300 क तक हम बात करते हैं तो जितने भी हमारे भाग आएंगे 264 से लेकर 300 क तक हमारे जितने भी भाग आएंगे वे हमारे वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित बातों को बताएंगे। फिर हम देखते हैं भाग 13 का संबंध भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम है। तो यह किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है? हम भाग 13 की बात करते हैं तो यह हमारा आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक की बातें भाग 13 के अंतर्गत कही गई हैं। अब हम देखते हैं भाग 14। जब हम भाग 14 की बात करते हैं जो हमारी केंद्र व राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है, तो यह हम देखेंगे किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हमारे भाग 14 का संबंध है। यहाँ हम बात करें आर्टिकल 308, आर्टिकल 308 से लेकर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 323, आर्टिकल 323 के मध्य केंद्र और राज्य के अधीन जो भी हमारे आर्टिकल्स आएंगे वह हमारे 308 से लेके 323 के मध्य ही आएंगे। अर्थात भाग 14 हमारा केंद्र व राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है और केंद्र व राज्य के अधीन जो भी सेवाएं हमारे संबंधित हैं वह 308 से लेकर 323 के बारे में ही हमें बताएंगी। फिर हम देखते हैं भाग 4 का। भाग 4 का तो भाग 4 का हमारा आर्टिकल 323 क से लेके 323 ख को बताता है। भाग 14 का हमारा 323 क से लेके 323 ख तक बताता है। अर्थात 323 क हमें अधिकरण के बारे में बताएगा, 323 ख भी हमें अधिकरण के बारे में बताएगा। अब यहीं हम बात करते हैं निर्वाचन की। तो यहाँ हम निर्वाचन की बात करते हैं। यहाँ हम निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन का संबंध हमारे, बहुत ही ध्यान से समझो, निर्वाचन का संबंध हमारा भाग 15 से है। और इसमें हम जब आर्टिकल की बात करते हैं तो बात करेंगे हम 324 से लेकर हम 329 के मध्य बात करते हैं। अर्थात 324 से लेकर 329 के मध्य जितने भी आर्टिकल्स आएंगे वह निर्वाचन से संबंधित बात की जाएगी और निर्वाचन से संबंधित जितनी भी बात कही जाएगी वह भाग 15 में कही जाएगी। फिर हम इसके बाद देखते हैं भाग 16 जिसका संबंध भारत के अंतर्गत जो विशेष उपबंध हैं। विशेष उपबंध का मतलब यह है कि भारत के अंतर्गत जो एंग्लो इंडियंस हैं उनके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं और कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं एंग्लो इंडियन के लिए आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक। अर्थात 330 से लेकर 342 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं यह हमारे कुछ विशेष वर्गों के प्रावधान के बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं राज्य भाषा, भाग 17 जिसका संबंध हमारे राज्य भाषा से है। तो राज्य भाषा की जब बात करें हम तो आर्टिकल 343 से लेकर हम बात करेंगे आर्टिकल 351 तक। बहुत ही ध्यान से समझो आप, भाषा से संबंधित भाग हमारा राज्य भाषा से संबंधित भाग हमारा 17 है और भाग 17 हमारा आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि 343 से लेकर 351 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वह राजभाषा से ही संबंधित होंगे। फिर हम बात करते हैं आपात उपबंध की। आपात उपबंध की बात करें तो आपात उपबंध भारत में केवल 3 प्रकार से ही लगाए जाते हैं और जो किस आर्टिकल्स के तहत हैं तो वो हम देखते हैं। आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक। भाग 18 का संबंध आपात उपबंध से है। आपात उपबंध भारत में 3 तरीके से लगाया जाता है, एक राष्ट्रपति शासन, एक राष्ट्रीय आपात, एक है वित्त आपात। 352 से लेकर 360 तक हमारे आपात उपबंध की घोषणा की जाती है, अर्थात आपात उपबंध के बारे में बताया जाता है। भाग 19 की बात करते हैं। भाग 19 की जब हम बात करें तो भाग 19 का संबंध प्रकीर्ण से है और इसमें हम आर्टिकल की बात करते हैं जब, तो आर्टिकल 361 से लेकर हम आर्टिकल
361 से लेकर हम बात करेंगे 19 की, तो आर्टिकल 361 से लेके फिर 367 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे, आर्टिकल 361 से लेके 367 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे, यह प्रकीर्ण के बारे में बताएंगे और प्रकीर्ण का संबंध हमारे भाग 9 से है। फिर यहाँ हम बात करते हैं भाग 20 का संबंध संविधान संशोधन से है और संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के बाद हम देखेंगे यहाँ पे 368 आता है। तो अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो 368 के तहत। आर्टिकल 368 किस भाग से संबंधित है, भाग 20 से संबंधित है। भाग 20 का संबंध संविधान संशोधन से है। अब भाग 21 की बात करते हैं, तो भाग 21 की जब हम बात करेंगे तो यह हमारा आर्टिकल 369 से लेके हम बात करेंगे 392 तक के। 369 से लेके 392 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वह हमारे अस्थायी संक्रमणकालीन और संविधाओं के बारे में ही बताएंगे और जिनका संबंध हमारा भाग 21 से है। अब हम 22 भाग की बात करते हैं, अर्थात 22वें भाग की जब हम बात करें तो जो हमारा हिंदी में प्राधिकृत पाठ और संस्कृत संक्षिप्त नाम और हमारे निरसन है, यह किस आर्टिकल में बताया गया है और कितने आर्टिकल में। तो यहाँ हम आर्टिकल की जब बात करते हैं तो आर्टिकल 393 से लेकर आर्टिकल 395 के मध्य जितनी भी बातें की गई हैं वह हिंदी में प्राकृतिक पाठ, संक्षिप्त नाम और निरसन से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि किस भाग के अंतर्गत क्या कहा गया है और किस भाग के अंतर्गत कितने अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक सम्मिलित हैं। तो यह तो रहा हमारे भाग का संबंध। तो एक बार आप और मेरे साथ रिकॉल कर लीजिए कि किस भाग का संबंध किससे है और किस भाग में जो अनुच्छेद हैं किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक हैं। बहुत ही ध्यान से समझो आप। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं भाग पहले से। भाग पहला हमें 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताएगा और इसमें हम आर्टिकल की बात करें तो 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 की बात करें तो यह नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता हमें 5 तरीके से मिलती है और हम बात करेंगे यह नागरिकता हमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक मिल जाती है। अर्थात 5 से लेकर 11 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वह हमारे नागरिकता से ही संबंधित होंगे। भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भारत के अंतर्गत केवल 6 हैं। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं यह सारे मौलिक अधिकार की बातों को बताएंगे हमें। फिर भाग 4 क की बात करें तो मूल कर्तव्य से संबंधित है और भाग तो हमारा कितना है, भाग 4 का, और इसका प्रावधान क्या है, मूल कर्तव्य। लेकिन अनुच्छेद की बात करते हैं 51 का। 51 का जो है अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है कि 51 का किस चीज़ से संबंधित है, तो आप बताओगे भारत के मूल कर्तव्य से संबंधित है। मूल कर्तव्यों का संबंध किस भाग में है, तो भाग 4 क में है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे भाग 5 की बात करते हो संघ क्षेत्र में, अर्थात संघ क्षेत्र भारत का अंतर जितने भी भाग हैं सबसे बड़ा भाग हमारा भाग 5 है, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 अर्थात लगभग इसमें 100 आर्टिकल्स हैं। इस कारण इसे संघ का संविधान भी, भाग 5 को संघ का संविधान भी कहा जाता है। तो भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक हैं। फिर भाग 6 की बात करते हैं तो भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। इसमें आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक हैं। फिर 7 की बात करें तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत खंड ख के जो भी राज्य थे उनको समाप्त कर दिया गया है, अर्थात 338, अर्थात उसको निरसन के नाम से भी जानते हैं। तो 338 का संबंध हमारा भाग 7 से था। फिर हम बात करते हैं भाग 8 की, संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं यह राज्य और संघ के बारे में ही बताएंगे। भाग 9 की बात करें तो पंचायती राज का संबंध 243 क से लेकर 243 ऋण तक हमें पंचायती राज के बारे में बताएगा। भाग 9A की बात करें तो 243 हमारा त से लेकर 243 यश तक के बारे में बताएगा। और फिर हम बात करें सहकारिता समिति की तो 243 यज्ञ से लेकर 243 यन तक बताएगा। फिर हम बात करते हैं भाग 10 की, तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और इसमें केवल 2 अनुच्छेद हैं, 244 और 244 का। यह अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 244 का संबंध किससे है, तो आप बताओगे अनुसूचित जाति प्लस अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से है। फिर हम देखते हैं भाग 11, यह केंद्र और राज्य के मध्य संबंध है।
जो यह हमें 245 से लेके 263 तक के बीच जितने भी अनुच्छेद आएंगे यह हमें राज्य और केंद्र के बीच में संबंध स्थापित करते हुए बताएंगे। और बात करते हैं भाग 12, यानी कि जो हमारा 12वां भाग है यह वित्त संपत्ति और संविधाओं से संबंधित है। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो 264 से लेकर 300 का तक जितने भी आर्टिकल हैं यह हमारे वित्त संपत्ति संविधाओं और वाद से संबंधित ही होंगे। फिर हम बात करते हैं भाग 13, भारत के भीतर जो राज्य क्षेत्र हैं, भारत के भीतर जो राज्य क्षेत्र व्यापार वाणिज्य और समागम का जो प्रयोग किया जाता है वह आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक बताया गया है। फिर हम जब इन आर्टिकल्स के अंदर पढ़ेंगे, अर्थात 301 में क्या कहा गया है, 302 में, 303 में, 304 में, उसी प्रकार से 307 में क्या कहा गया है, तो हम देखेंगे कि जो बात भाग 3 में की गई है वही भाग हमारे इन आर्टिकल के अंतर्गत संबंधित होंगी। भाग 14 की बात करें तो केंद्र और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं यह 308 से लेकर 323 में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 308 और 323 के मध्य में ही आर्टिकल 315 आता है। तो आर्टिकल 315 के अंतर्गत ही संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है, जिसका कहीं ना कहीं संबंध हमारा भाग 14 अर्थात केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित हैं। क्योंकि हम जानते हैं संघ लोक सेवा एक ऐसा आयोग है जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित पदों पर भर्ती करवाता है, जिसमें हम बात करते हैं IAS, IPS और IFS। भाग 14 का अधिकरण का संबंध हमारा 323 का और 323 का 2 अनुच्छेदों से है। यही हम बात करते हैं भाग 15 हमारा निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन की जब हम बात करें तो अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक हमारा जो अनुच्छेद है यह निर्वाचन से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं भाग जो 16 है हमारा, वो भारत के अंतर्गत कुछ विशेष वर्ग ऐसे हैं जिनको अलग से कुछ प्रावधान दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ST का प्रावधान हो, चाहे SC का प्रावधान हो, चाहे एंग्लो इंडियन, मुख्य रूप से हम बात करेंगे एंग्लो इंडियंस की। तो एंग्लो इंडियंस का प्रावधान हमारा भाग 16 में किया गया है। अर्थात 330 से लेकर 342 तक जितनी भी बातें कही गई होंगी वह कुछ विशेष वर्गों के संबंध से ही संबंधित होंगी। जैसे कि हम बात करें एंग्लो इंडियंस। फिर हम बात करते हैं भाग 17 का संबंध हमारे राजभाषा से है। और राजभाषा की बात करें तो राजभाषा हमारे 243 से लेकर 251 तक है। 243, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 तक जितनी भी बातें हैं वो हमारी राजभाषा से संबंधित होंगी। यह एक मैं आपको समझ बता रहा हूँ कि भारत के संविधान को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, भारत के भागों को किस प्रकार से समझ सकते हैं और भारत के जितने भी आर्टिकल्स हैं हम उसको कितने अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो भाग 17 का संबंध राजभाषा से संबंधित कितने हमारे अनुच्छेद हैं आपको याद होना चाहिए। 343 से लेकर 351 तक जितनी भी बातें हैं वो राजभाषा से संबंधित होंगे। भाग 18 की बात करते हैं तो भाग 18 का संबंध आपात उपबंध से है। और आपात उपबंध की बात करें तो आपात उपबंध हमारा 352 से लेकर 360 तक, 352 से लेकर 360 तक है। अर्थात जिसमें हम बात करें राष्ट्रीय आपात हमारा 352 के तहत लगता है। और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। देखो अब 356 भी हमारा 352 से 360 के मध्य में ही आता है। और हम बात करते हैं 360 आर्टिकल, शायद जो हमारा 360 आर्टिकल है यह भारत के अंतर्गत वित्त आपात को बताता है। भाग 19 की बात करें तो यह हमारा प्रकीर्ण से संबंधित है। भाग 19 की बात करें तो यह हमारा प्रकीर्ण से संबंधित है। और प्रकीर्ण की बात करें तो 361 से लेकर 367 तक जो भी बात की गई हैं यह भाग 19 के अंतर्गत आएंगी। और इनका संबंध किससे होगा, प्रकीर्ण से होगा। भाग 20 की बात करें तो इसका संबंध संविधान संशोधन से है। और संविधान संशोधन से संबंधित केवल एक ही अनुच्छेद है जो 368 है, जो कहाँ से लिया गया है अधिकांश पूछा जाता है। तो यह संविधान साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। फिर हम बात करते हैं भाग 21। भाग 21 का संबंध हमारा अस्थायी संक्रमणकालीन और संविधाओं से संबंधित है। और भाग 21 के अंतर्गत केवल हमारे कितने अनुच्छेद आएंगे हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 369 से लेकर अनुच्छेद 392 तक जितने भी आर्टिकल्स आएंगे हमारे वो भाग 21 को डेनोट करेंगे। और इससे संबंधित जो हमारे इस शब्द लिखे गए हैं इन्हीं को वो दर्शाएंगे। फिर हम बात करते हैं अंतिम भाग हमारा 22। भाग 22 हमारा हिंदी में प्राधिकृत पाठ और संक्षिप्त नाम और निरसन से संबंधित जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 394 और 95। अर्थात 3 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो भाग 3 से संबंधित हैं और जिनका संबंध संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन से संबंधित है। यह तो रही हमारे भाग की बात। अब मुख्य बातें कुछ इसमें हम लिख देते हैं और इसमें देख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं संविधान संशोधन भारत के अंतर्गत जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह हमारा
दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आप बताओगे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर यही हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। जहाँ हम मौलिक अधिकार की बात करें तो यह हमारा USA से लिया गया है। यही हम नीति निर्देशक की बात करते हैं, नीति निर्देशक की, तो यह हमारा आयरलैंड, नीति के निर्देशक तो हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। और यहीं हम मूल कर्तव्यों की बात करें तो यह हमारे रूस से लिए गए हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। और फिर हम बात करते हैं संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो यह 2-3 बातें हैं जो अधिकांश परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो आप इनको समझ लेना। तो यह तो हमारा भाग है। भाग और अनुच्छेद समझने का मतलब सिर्फ आप 1 या 2 ही दिन में संपूर्ण भागों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इनको किस तरह से पढ़ा जाता है ये भी समझ सकते हैं। और आपने जब भागों को ख़त्म कर दिया अगर 1 या 2 दिन में, तो आपने समझ लो कि लगभग संविधान चैप्टर में आपने एक अच्छी पकड़ समझ ली है, क्योंकि सारी बातें संविधान से संबंधित इन्हीं 22 के 22 भागों में संबंधित हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।